पिताजी नहीं हैं, लेकिन हम भाई हैं, तो हम भाई के 4 भागों में विभाजित किए देते हैं। 4 ही थे, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सब अपना अपना। सबने नकार दिया, जो पिता की संपत्ति है वो अखंड ही रहेगी, उसको खंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये संपत्ति पिताजी की है, राज पिताजी का है, ये अखंड ही रहेगा अयोध्या का राज। और पीढ़ी दर पीढ़ी से अखंड चला आया। सब भाइयों ने प्रस्ताव रख दिया। लक्ष्मण ने कहा मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। भरत कहता है मुझे राज्य से मतलब नहीं, मैं संन्यास लेना चाहता। शत्रुघ्न कहता है नहीं भैया, अयोध्या तो खंड खंड नहीं होगी, अयोध्या के बाहर मैं खुद अपना राज्य बसाऊंगा, मैं अपने पुरुषार्थ से राज्य बनाऊंगा, उस राज्य का मैं राजा रहूंगा। पिताजी के गद्दी के राज अधिकारी तो आप ही थे, आप ही हैं और आप ही रहेंगे, क्योंकि आप मेरे से ज्येष्ठ हैं। रही बात मेरी, तो मैं भी आपका भाई हूं, मैं कुछ ऐसा कमाई करूंगा। स्वयं मथुरा को जीत करके और शत्रुघ्न ने राज्य किया, लेकिन अयोध्या के टुकड़े नहीं होने दिए। कैसे निकम्बे बेटे होते हैं, अपने बाप के बने हुए मकान में दीवारें खिंचवा देते हैं, जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मां के कंगन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। मां की क्या बोलते हैं वो कमर में, करधनी, 4-4 टुकड़े हो जाते, 4 भाई कटते हैं। ओहो क्या गजब धिक्कार है रे। जिस मां ने अपने शौक के लिए कमर की कटनी बनाई थी, करधनी, बेटों ने उसके 4 टुकड़े कर करके ले गए। तुमने करधनी के 4 टुकड़े नहीं किए हैं, तुमने मां के 4 टुकड़े किए हैं, मां के 4 टुकड़े। मकान के टुकड़े नहीं किए, तुमने बाप के टुकड़े किए हैं, तुमने जमीन के टुकड़े नहीं किए हैं, तुमने मां बाप के टुकड़े कर कर बांट दिया। आदर्श परंपरा यह है। कितने भी बेटे रहे हों, जो अच्छे बेटे रहे हैं, राजगद्दी कभी बढ़ती नहीं थी। वसीयत पे एक बेगादे को, एक को बैठाला जाता, वसीयत कभी बांटी नहीं जाती थी। एक राजा बनता था, पूरे राज्य का अधिकारी वो होता था, मुख्य गद्दी उसको मिलती थी। और आज भी मरने के बाद 12वें दिन पगड़ी बांधने की रस्म है। पगड़ी सभी बेटों को बांधी जाती, किसी एक को। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? ये कुटुंब बंटना नहीं चाहिए। यहां एक ही पानड़ी, एक ही दम, एक ही सब, बंटना नहीं चाहिए। जिसको पगड़ी बांध दी वही इसमें सबका मुखिया है, मालिक है, बंटना चाहिए। मैंने सोचा ये पगड़ी की रस्म क्या, जब 4-4 भाई, 10-10 भाई हैं, 2-2, 3-3 भाई हैं, तो एक कोई पगड़ी क्यों बांधी जाती है? मैंने बहुत वर्षों तक सोचता था, बाद में पता चला ओहो कितनी आदर्श परंपरा है। जो परंपरा कह रही है कि गद्दी को मत बंटने देना। घर का मुखिया एक था, मुखिया एक ही रहेगा, 2 मुखिया नहीं हो सकते। आदर्श अखंड था, अखंड था। शत्रुघ्न ने बंटने नहीं दिया। महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं, तुम अपनी खूब कमाओ, मैं आशीर्वाद दूंगा। दिन कमाओ, रात कमाओ, 24 घंटे कमाओ, तुम माटी छिड़ो, सोना हो जाओ, बस तुम एक ही नियम ले लो, मैं अपने मां बाप की संपत्ति को बंटने नहीं दूंगा। महाराज तुम मां बाप की संपत्ति को करते हो, हम तो मां बाप ही बांट लेते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कई बार कि 2-4 बच्चे होते ना, तो पापा एक बेटे के रहेंगे, मम्मी एक, दोनों एक साथ रख नहीं सकते। दोनों बेटा मना कर देंगे कि साहब एक ही जगह क्यों रह रहे हो, पापा एक तरफ रहो, मम्मी एक तरफ, एक भाई के एक रहो, एक भाई के एक रहो, अलग अलग रहो। जो माँ बाप जिंदगी भर एक रहे, जिन माँ बाप ने अग्नि की साक्षी पूर्वक, भगवान की साक्षी पूर्वक जीवन भर एक साथ रहने का संकल्प किया था,
बेटों का जब राज जा गया तो मां अलग रह रही है और बेटा अलग रह रहा है। ऐसा होता ही है कि मैं मात कह ही रहा हूं, हैं? ऐसी घटनाएं आप लोग देखते रहते हो कि नहीं? होता है, बहुत होता है। मेरे सामने खुद केस आते, महाराज जी क्या करूं, एक साथ हम दोनों को कोई बेटा नहीं रखना चाहता। मैं कहता एक एक रहो, एक मेरे यहाँ एक वहां, क्या क्या होगा तुम्हारी जिंदगी को? मां बाप को ही तुमने बांट दिया। जो मां बाप जिंदगी भर एक साथ रहने की सौगंध खाई थी कि हम जिंदगी भर रहेंगे, लेकिन अब करें क्या? बेटा मां कहीं है, आप कहीं, दोनों एक दूसरे को, ये कहलाते निकम्मे बेटे, ये कहलाते नारकी बेटे। इन बेटों का विनाश निश्चित है। 100 भवों तक ये कभी गर्भ से जन्म नहीं लेंगे, सम्मोषण जन्म होगा, मां बाप होंगे ही नहीं। मां बाप को बांट दिया। और मैं कौन सी कल्पना कर रहा हूं भैया, देखो मैं किस युग में क्या बोल रहा हूं। जो युग मां बाप को भी बांट देता है, उस युग में मैं प्रवचन दे रहा हूं कि मां बाप की संपत्ति को मत बंटने देना। भैंस के सामने बीन बजा रहा हूं। जहां लोग मां बाप को बांटने को तैयार हैं, वहां मैं क्या कह रहा हूं कि भगमारा मां बाप की संपत्ति को मत बंटने दो, मत बंटने दो। अपने बाहुबली पर विश्वास करो और आओ मेरे पास ऐसे बालक जो कहे महाराज मैं मां बाप की संपत्ति नहीं बंटने दूंगा। आशीर्वाद दीजिए, जितनी मां बाप की संपत्ति हिस्से में मिलना है उससे कई गुना कमा करके मैं पिताजी को अपने घर में अंतिम संस्कार कराऊं। पिता की संपत्ति बंटने नहीं दूंगा, बल्कि पिताजी को अपने घर में बना करके, और उनका अंतिम मरण मेरे घर में होगा। पिताजी अपने घर में नहीं मरेंगे। वो घर उन्होंने नागल किया था। क्या टुकड़े होते हैं घरों के, क्या टुकड़े होते हैं जायदादों के। और बड़े घरों की तो हाल इतने बुरे हैं, जैसे कुत्ते होते ना, कुत्ते को जब एक कोई मरा हुआ जानवर मिल जाए ना, तो वो कैसे बांटते हैं? एक कुत्ता टांग ले जाता है, एक कुत्ता पैर ले जाता है, टुकड़े टुकड़े करके वो सारे सब को टुकड़े टुकड़े बांट कर खा जाते हैं। ऐसे ही ये बेटे कुत्ते हैं जो अपने बाप को और बाप की संपत्ति को बांट लेकर के चीरते हैं। बाप देता नहीं है, लेते हैं, झगड़ के लेते हैं। उनकी बात कर रहा हूं। झगड़ा करते हैं, लड़ते हैं, अपनी संपत्ति के लिए नहीं। अपनी संपत्ति के लिए लड़ो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जो तुमने कमाया है, जो तुम्हारी संपत्ति है, बाप की संपत्ति को लड़ने का अधिकार, खास तौर से मैं अपने भक्त जैनियों से कहना चाहूंगा, मेरे भक्तों, कभी बाप की संपत्ति के लिए मत लड़ना। कुछ दिन पहले मैंने यहां प्रवचन दिया था, 2 दिन प्रवचन दिए थे, आज प्रसंग में फिर से आ गए। कभी मत लड़ना अपनी जिंदगी में, कभी मत लड़ना। मैं आशीर्वाद दूंगा ऐसे बेटों के, जितना तुम्हें बाप का हिस्सा मिलना है उससे कई गुना तुम्हारी हाथ की लकीर में लिख दूंगा। हाथ की लकीर में तुम्हारा भाग बदल, उसी दिन भाग बदल जाएगा जिस दिन कहोगे नहीं मेरे पापा का मकान नहीं बटेगा, कोई एक रहेगा। और जो बड़ा है, जो भी तुम्हारी व्यवस्था बने, बटने मत देना, टुकड़े मत होने देना। मैं खुद कमा लूंगा, मैं खुद बनाऊंगा और पापा को ले जाकर के उसमें रखकर, जिस गुरु का मैं चेला हूं, तो क्या सिद्धि होगी तुम्हारे लिए। एक दिन तुम तीर्थंकर जैसे बाप की गोदी में खेलोगे। पिता तुम्हारा तीर्थंकर होगा, तुमने ये संकल्प किया कि नहीं मैं बटने नहीं दूंगा। शत्रुघ्न जैसा, बहुत बड़ी चीज। टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों जैसे बांटते हो, कुत्ते जैसे लड़ते हो, कुत्ते जैसे लड़ते। आजकल के बेटे जो कुत्तों जैसे लड़ते हैं, किसकी संपत्ति पर? स्वयं की नहीं, बाप की। मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, तुम महाराज बनो या ना बनो रे भक्तों, लेकिन कुत्ते मत बनना, कुत्ते मत बनना।
माँ बाप की संपत्ति को टुकड़े टुकड़े करने के लड़ना मत। ठीक है, खुशी खुशी जो माँ बाप देते हैं वो ले लेना, चलो, हालांकि मैं उसके पक्ष का भी नहीं हूं, अभी बता रहा हूं। खुशी खुशी जो देते हैं फिर ले लेना, मांगना नहीं, दृष्टि मत रखना और झगड़ा मत करना, किसी को उल्हाना मत देना। मेरे बाप ने मुझे तो कुछ दिया ही नहीं, माँ ने मुझे कुछ दिया ही नहीं, वो तो फलाने बेटे को दे गए। तो अपने मुंह से जवान से कभी निकालना नहीं, मन में कभी आने मत देना। जो खुशी खुशी दिया उसको प्रसाद मान के आ जाओ, गिन करके नहीं, बिना मुगे, जो बिना मुगे बिना बंधी हुई पोटली जो देवे, चाहे भले उसमें नोट के स्थान पर पत्थर निकले, कचरा निकले, नोट के स्थान पर कागज की गिट्टी निकले, पर पिताजी ने दिया है, आंख बंद करके लेके आ जाना। मैं मांगूंगा नहीं, मांगूंगा नहीं मैं। हाँ, इतना साहस नहीं कर रहा है कि मैं लूंगा नहीं। दो चीज दोनों पाल लो तो अच्छी श्रेष्ठ है। मैं बाप की संपत्ति मांगूंगा नहीं महाराज, मांगूंगा नहीं। मैं दूसरा नियम लेता हूं, मैं लूंगा नहीं। बाप देगा तो भी नहीं लूंगा, कसाय से नहीं, प्रेम से। नहीं पापा, आप विश्वास रखो, मैं आपका खून हूं, मां आपका दूध पिया है और मुझे महाराज, गुरु महाराज का आशीर्वाद है। आपकी संपत्ति मैं नहीं लूंगा क्योंकि आप पूज्य हैं। मैं खुद कमाऊंगा, आशीर्वाद दो, मैं देखो क्या तमाशा दिखाता हूं, क्या तमाशा दिखाऊं। जितना तुम्हारा मिलना उससे कई गुना बना करके दिखा दूंगा, लेकिन मैं आपकी संपत्ति नहीं लूंगा। कसाय भाव से नहीं, पूज्य भाव से, पूज्य भाव से। आज बेटे अपने माँ बाप के पैर छूकर कहें मैं तुम्हारी संपत्ति नहीं लूंगा, पूज्य भाव से, कोई कसाय भाव नहीं।